हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्क्रैच से एक्सेल होता क्या है, उसके एक एक माइन्यूट पॉइंट्स को देखेंगे। सेल क्या होता है, वर्कबुक क्या होता है, और हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये वीडियो बिल्कुल एक स्क्रैच से होने वाला है, बिल्कुल बेसिक वीडियो होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लैंक वर्कबुक खोल रखी है एक्सेल की। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसके फाइल टैब में जा करके कि हमें क्या मिलता है। तो जैसे ही मैंने फाइल टैब पर क्लिक किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं होम का ऑप्शन। इसके अंदर आप देख सकते हैं अलग अलग एक्सेल के टेम्पलेट्स हैं। एक ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन है। इधर जो भी मैंने रिसेंट कुछ भी एक्सेल की वर्कशीट्स ओपन करी होंगी तो वो मुझे दिख रही हैं। ठीक है, आप उनको विजिट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जिस्टिंग इसके जो भी टेम्पलेट्स हैं एक्सेल के खुद के, आप वो ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको और टेम्पलेट्स मिलेंगे। ठीक है। ये टेम्पलेट्स क्या है, आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आप अ, मतलब पहले से आपका एक रेडीमेड आपको मिल जाए और आपको केवल डेटा फीड करना हो। आप खुद के भी टेम्पलेट्स बना सकते हैं, है ना। तो इधर आप सर्च कर सकते हैं, आपने आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको जिस भी टाइप का टेम्पलेट चाहिए। तो ये हो गया एक बेसिक ओवरव्यू। अब हम एक ब्लैंक वर्कबुक खोलते हैं। आप यहाँ से भी खोल सकते हैं, आप न्यू में जाके भी खोल सकते हैं। तो मैं ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करूँगा तो हमारी एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो गई है। तो एक्सेल को आप एक तरह से ऐसा मान सकते हैं, वर्कबुक मतलब आपकी एक बुक हो गई, उसके अंदर अलग पेजेस हैं। तो इधर हम पेजेस को एक तरह से क्या कहते हैं, शीट। ठीक है। तो आपकी कोई सी भी एक्सेल की वर्कबुक होगी, उसके अंदर एटलीस्ट एक शीट तो खुली हुई होगी ही। मतलब आपको एक शीट के साथ तो वर्कबुक मिलेगी ही। आप और भी शीट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल शीट 2, शीट 3। ओके। आप इस शीट को अपने अकॉर्डिंग रीनेम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको रीनेम कर देता हूँ भव्य। ओके, प्रेस एंटर करा मैंने तो इस वर्कशीट का नेम हो गया भव्य। ओके। सो इस शीट के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं। ठीक है। सेल बेसिकली क्या है, एक कॉलम और एक रो का इंटरसेक्शन। ओके। सो बेसिकली दिस इज अ सेल। I can type anything in the cell. I can type numbers in the cell. Okay. I can type text in the cell. Okay. I can apply any formula in the cell. Okay. And for example, here I want to replace cat with rat. So there is no need to delete the existing letters or anything that is already existing in the cell. तो मैं यहाँ पे जस्ट क्या करूँगा, रेड टाइप करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा। ओके। सो ये जो हर सेल होता है वर्कशीट के अंदर, ठीक है, उसका एक सेल एड्रेस होता है कि उस सेल को हम लोकेट कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल, जब मैं इस सेल के ऊपर आता हूँ, इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, तो इस सेल का मुझे एड्रेस क्या दिखता है, डी कॉलम एंड 5th रो। ओके। सो इसको मैं और कहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ पर नेम बॉक्स के अंदर D5। सो कॉलम्स को हम इंडिकेट करते हैं अल्फ़ाबेट से, A B C D E F। ओके। एंड रोज को हम इंडिकेट करते हैं नंबर से, 1 2 3 4। सो कॉलम्स आपकी देखा जाए तो 16,000 के ऊपर भी आपके कॉलम्स हैं। तो जब मैं कंट्रोल और राइट एरो की को प्रेस करता हूँ तो ये मुझे कहाँ ले जाएगा, लास्ट कॉलम में। और अगर मैं कंट्रोल और डाउन और की प्रेस करता हूं तो ये मुझे ले जाएगा लास्ट रो में, जो कि इस वर्कशीट की है। ओके। नाउ इफ आई प्रेस कंट्रोल प्लस होम, आई एम बैक टू द फर्स्ट सेल ऑफ द वर्कशीट। ठीक है। तो इस तरीके से मैं फर्स्ट सेल ऑफ द वर्कशीट पर आ सकता हूं। देन हम देख सकते हैं कि ये है फॉर्मूला बार। आप जब इसके ऊपर होवर भी करेंगे, अभी आया था, इसके ऊपर जब आप होवर करेंगे तो आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला बार। ठीक है। तो ये होता है आपका फॉर्मूला बार। यहाँ पर आप कोई भी फॉर्मूला फीड करते हैं तो वो आपको दिखता है।
फॉर एग्जांपल मैं जब यहाँ पर आता हूँ, फॉर एग्जांपल हेड पर आता हूँ, ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पर हेड लिखा हुआ है वो मुझे यहाँ पर फॉर्मूला बार में दिख रहा है. नाउ इफ आई for formulas we use equal to sign in Excel. Okay, remember that. So now to apply any formula we use equal to sign. Remember that. If I press equal to sign and select this cell, so अब क्या होगा, मेरा जो 1 2 3 4 था वो यहाँ से यहाँ कॉपी हो गया है. ओके, नाउ अब जब मैं इस सेल के ऊपर आऊंगा तो मुझे क्या दिखेगा, 1 2 3 4. ओके, now when I come to this cell that is F6, okay, I can see that formula bar is showing me D5 because it is linked to some formula. So formula bar basically shows me formula or any value that appears in our cell. Okay, तो हम नेम बॉक्स के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं. इसकी एक और फंक्शनैलिटी मुझे बतानी थी. फॉर एग्जांपल अभी मैं G8 सेल में हूँ, जैसा कि यहाँ पर हम देख भी सकते हैं. G8 सेल में हूँ, मुझे G8 सेल से G80 या फिर मुझे फॉर एग्जांपल F100 में जाना है. तो मैं यहाँ पर F100 टाइप करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा. ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि मैं कॉलम F और 100 रो में आ चुका हूँ. ठीक है, नाउ अगर मुझे वापस से अपने ओरिजिनल फर्स्ट सेल में जाना है तो मैं सिंपली क्या प्रेस करूँगा, कंट्रोल प्लस होम. सो आई एम बैक इन द फर्स्ट सेल ऑफ द शीट. नाउ व्हाट इज रेंज ऑफ सेल्स? फॉर एग्जांपल इफ आई सेलेक्ट अ नंबर ऑफ सेल्स टुगेदर, सो दिस इज द रेंज ऑफ सेल्स. नाउ रेंज का सेल एड्रेस कैसे होता है, जो भी इसका यहाँ पे फर्स्ट सेल है लेफ्ट साइड कॉर्नर में, उसको हम एक तरह से स्टार्टिंग सेल कह सकते हैं, और ये हो गया आपका एंडिंग सेल इस पूरे रेंज में. तो आपका जो राइट हैंड कॉर्नर में एकदम बॉटम में जो सेल होगा वो आपका एक तरह से रेंज का लास्ट सेल होगा. तो ठीक है, तो इसके बारे में हम और आगे देखेंगे और आगे वीडियोस में कि कैसे वैसे रेंज को, फॉर एग्जांपल ये मेरी रेंज है. ठीक है, सो दिस इज माय H7. H7 से मेरी कहाँ तक जा रही है, K14 तक. तो हम इसको ऐसे लिखते हैं H7 कॉलन K14. ओके, इसको हम ऐसे इंडिकेट करते हैं रेंज को. देन फॉर एग्जांपल आई वांट टू कॉपी दिस हेड टू सम अनदर सेल, so I will just press Control plus C. I will come to this cell. For example, if I want to copy head to this cell, I will simply press Control plus V. So we can use basic functions like Control plus V, Control plus C, Control plus X here also to copy, paste, cut. Okay. Then इसी को अगर रेड को मुझे और नीचे कॉपी करना है, जैसे फॉर एग्जांपल इतने बार मुझे कॉपी करना है, तो सिंपली बस मैं इसको ड्रैग करूंगा. यहाँ पे ये वाला इसको कहते हैं फिल हैंडल. तो इस फिल हैंडल को मैं ड्रैग करूंगा जहां तक भी मुझे इस रेड को कॉपी करना है. ठीक है, देन अगर मैं चाहता हूं कि ये हेड हट के यहाँ से J11 में आ जाए, तो मैं इस कर्सर को, इस सिंबल को यूज कर सकता हूँ माउस के. ओके, now one more thing I can tell is that suppose our sentence is today is a rainy day. okay, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दो सेल में एक तरह से 2 सेल तक की ये जगह ले रहा है और हम चाहते हैं कि एक सेल में ही आ जाए. तो इसको करने के क्या 2 तरीके हो सकते हैं. आप यहाँ पर आइए जहाँ पर ये सेल है, यहाँ पर आप इस तरीके का एक सिंबल देखेंगे. इसको आपको सिंपली ड्रैग करना है जितना लंबा आप ये सेल चाहते हैं, तो ये सेल उतना ही लंबा हो जाएगा और आपका ये जो सेंटेंस था वो आपके एक ही सेल के अंदर आ जाएगा. ओके, पहले भी था तो एक ही सेल में, लेकिन हमको वो दिख रहा था कि 2 सेल तक चला गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है. जैसे आपको अभी दिख रहा होगा कि ये इस 2 सेल में स्प्लिट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है.
आप जब इस सेल में आते हैं E13 में, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर फॉर्मूला बार में टुडे इज अ रेनी डे, ओके, बट व्हेन यू कम टू F13 यू कांट सी एनीथिंग इन फॉर्मूला बार, ओके। सो और एक और तरीका क्या है इसको सेल में एडजस्ट करने का, just double click, I will show it once again, just double click this intersection and it will get adjusted. And one more thing, for example इसको मैं वापस छोटा कर देता हूँ, ओके, कॉलम की हाइट को, कॉलम की विड्थ को, और मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये बड़ा हो गया है, एक तरह से उसकी जो हाइट है वो बड़ी हो गई है, और मैं चाहता हूँ कि अब ये एक ही में आ जाए और रेनी डे थोड़ा सा मुझे नीचे दिख जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर होम टैब में एक ऑप्शन होता है अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर, रैप टेक्स्ट, उस पर मैं क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रैप टेक्स्ट हो चुका है। और इसको मेरे को और एडजस्ट करना है तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर दूंगा, तो ये अपने आप एडजस्ट हो गया, ठीक है। और एक और फंक्शन में जो इस वीडियो में बता सकता हूँ वो है जूम का ऑप्शन। फॉर एग्जांपल इधर आप देख सकते हैं, अगर आपको जूम आउट करना है, ठीक है, जूम आउट, तो आप माइनस वाले साइन पे क्लिक करेंगे, देन टू कम बैक अगेन टू द ओरिजिनल 100%, सो आई कैन डू लाइक दिस, एंड इफ आई वांट टू जूम इन आई विल सिंपली क्लिक ऑन प्लस साइन, ओके। देन आप देखना चाहते हैं कि इस सेल के अंदर मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, तो आप राइट माउस क्लिक करेंगे, आप अलग अलग ऑप्शंस देख सकते हैं, कट का ऑप्शन, कॉपी का ऑप्शन, पेस्ट का ऑप्शन, इंसर्ट, डिलीट, एटसेट्रा, ओके। नाउ इफ आई क्लिक ऑन सपोज दिस कॉलम, राइट माउस click on this column, so I can see various options like insert, delete and etc. So if I click on insert, you can see a column is inserted, okay. Now similar way I can do for rows as well. So for example, if I select 2 rows and I click on insert, so 2 rows below will be inserted, okay. So I think that's all for this video. That's all I can cover in this video. Rest we will cover, हम आगे की videos, rest we will cover in आगे in later videos, okay. So this was only a basic video of Excel tool, हम कैसे Excel को एक बेसिक जस्ट कि सेल क्या होता है, वर्कबुक क्या होता है, ठीक है। तो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे कि कैसे हम और एक्सेल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, इफ यू love the videos, please do hit the like button and subscribe our channel for more such educational videos. Thank you guys.